दोस्तों, भगवान सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? भगवान सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हो तो भगवान आपको देने के लिए अपना दिल खोल देते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि हम इंसान को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं एक दिन हमारा वही कर्म हमारे पास लौट कर आ जाता है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वैसे मैंने कहीं पर पढ़ा है कि ये एक सच्ची कहानी है। एक देश के एक शहर में किसी कारण से दो समुदाय के बीच कुछ वाद विवाद हो गया और वो वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर दंगे भड़क गए। शहर में कर्फ्यू लगा दी गई और वहां पर जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया। शहर पूरी तरह से बंद था और बहुत सारे ऐसे घर थे जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रोज की जरूरत की सामान भी लोगों को मिल नहीं पा रहा था। शहर में कर्फ्यू लगा दी गई थी। जिसके घर में खाने पीने का थोड़ा सामान था वो किसी तरह से अपना पेट भर ले रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर भी थे जहां पर कि बच्चों के लिए भी खाना नसीब नहीं हो रहा था। उस शहर में गरीब बच्चे का एक हॉस्टल था और बच्चों को खिलाने के लिए वहां पर एक मेस था। अब चूंकि शहर में कर्फ्यू लगी हुई थी, जरूरत के सामान मिल नहीं पा रहे थे और इसीलिए पिछले 5 दिन से वो मेस भी बंद पड़ा हुआ था। खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था और सारे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। एक बच्चे से रहा नहीं गया और वो कर्फ्यू में ही सड़क पर निकल गया ताकि उसे कुछ खाना मिल सके। वो बच्चा डर भी रहा था कि पुलिस शायद उसे पकड़ ले, लेकिन जब एक आदमी को भूख लग जाती है ना तो फिर वो मौत से भी नहीं डरता है। इसीलिए उस बच्चे को लगा कि भूख से मरने से अच्छा है कि पुलिस की लाठी खाकर मर जाऊं। वो बच्चा सड़क पर आगे निकल गया। तभी उसकी नजर एक घर की एक बालकोनी पर पड़ी। उसने देखा कि बालकोनी में एक आदमी कुछ खाना खा रहा था। वो बच्चा उस आदमी को देखने लगा ताकि उसे भी कुछ खाना मिल जाए। तभी उस आदमी की नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ी और उन्होंने पूछ दिया कि भूख लगी है क्या, कुछ खाना चाहिए तुम्हें? तो बच्चे ने अपना सिर हिला दिया। उस बच्चे ने कहा कि बहुत भूख लगी है अंकल, पिछले 5 दिनों से मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया है। तो उस आदमी को बच्चे के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को अपने घर पर बुला लिया। उस बच्चे को उन्होंने पेट भर के खाना खिलाया। फिर कुछ देर बाद वो बच्चा वहां से निकल गया। वो बच्चा जब उस घर से बाहर जा रहा था तो उसकी नजर उस घर पर लगी एक नेम प्लेट के ऊपर पड़ी। वो उसे देखने लगा। उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो बच्चे ने बोला नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और वो वहां से निकल गया। समय बीतता गया। कुछ साल के बाद वो आदमी एक दिन सड़क पर पैदल चल रहा था। अचानक से पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उस आदमी को टक्कर मार दिया और वो गिर गया और बेहोश हो गया। वहां पर कुछ लोगों ने उस आदमी को नजदीक के एक अस्पताल में पहुंचा दिया। अस्पताल में उनका इलाज हुआ और 5-6 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। अस्पताल में उन्हें बताया गया कि कैसे उनका एक्सीडेंट हो गया था और कैसे कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल में पहुंचाया। जब उस आदमी को पता चला कि उनकी जान बच गई तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचने लगा कि मैं ठीक तो हो गया, लेकिन मैं इतने बड़े अस्पताल का बिल कैसे चुकाऊंगा। उनका एक इंश्योरेंस भी था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था जिससे कि उनका बिल चुकाया जा सके। हॉस्पिटल में हर दिन उसे एक ही चिंता सता रही थी कि जिस दिन मेरे सामने बिल आएगा उस दिन मैं क्या करूंगा। और एक दिन वो समय आ ही गया जिस दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था। उनके सामने डिस्चार्ज समरी के साथ साथ हॉस्पिटल का पूरा बिल रख दिया गया। लेकिन जैसे ही बिल के ऊपर उनकी नजर पड़ी तो वो रोने लगे, क्योंकि उस बिल का अमाउंट था नील। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उस बिल के ऊपर उनकी नजर पड़ी। उसमें कुछ लिखा हुआ था। पता है उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था बिल फुल्ली क्लियर्ड, एक वक्त की रोटी की कीमत। वो आदमी समझ नहीं पाया कि किसने उसका बिल पे कर दिया और ये क्या है, एक वक्त की रोटी की कीमत। उन्होंने स्टाफ से पूछा कि किसने उसका बिल पे कर दिया, तो उन्हें बताया गया इस हॉस्पिटल के मालिक ने। कुछ देर के बाद उस हॉस्पिटल का मालिक ही उनके पास पहुंच गया और उनसे पूछा कि सर आप कैसे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप कौन हो, आप मुझे कैसे जानते हो और आपने ये पूरा बिल क्यों पे कर दिया? तो उस आदमी ने कहा कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बच्चा हूँ जिसे कि आपने उस कर्फ्यू के समय खाना खिलाया था और मेरी जान बचाई थी। उन्होंने आगे कहा कि आपको याद है सर, जब मैं आपके घर से बाहर जा रहा था तो मैं आपका नेम प्लेट देख रहा था। उस समय आपने मुझे पूछा भी था कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, तो मैंने कहा था कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं वो नेम प्लेट इसीलिए देख रहा था ताकि आपका नाम मैं हमेशा याद रख सकूं।
उन्होंने आगे कहा कि सर, अगर मैं जीवन भर भी आपके लिए कुछ करूं ना, फिर भी मैं आपके एहसान की कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। इसीलिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए था। आपने मेरी मदद की, मुझे खाना खिलाया, मेरी जान बचाई। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता था कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, और आज भगवान ने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि हमें ये सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से हमारे साथ क्या हो सकता है। एक्चुअल में जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो हम दूसरों की नहीं बल्कि खुद की मदद करते हैं, क्योंकि एक दिन हमारा कर्म हमारे पास लौटकर जरूर आता है। इसीलिए अगर आपको कभी भी दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है ना, तो उस मौके को कभी भी अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि इस दुनिया में वो सबसे खुशनसीब इंसान होते हैं जिन्हें कि दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। इसीलिए दिल खोल कर दूसरों की मदद करो, और ये कहानी हमें यही सिखाती है।